अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू marketsweb.com। आज की वीडियो में आप सब लोगों को खुश आमदीद। आज हम थोड़े स्क्रिप्ट्स के बारे में बात करने की कोशिश कर लेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे साज़गार के बारे में, फिर इंजीनियरिंग सेक्टर में हम मुगल स्टील्स को हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा हम टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में हम सिस्टम को के बारे में हम बात कर लेंगे, और फर्टिलाइज़र में हम एग्रो फर्टिलाइज़र को आज डिस्कस कर लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देता चलूँ कि हमारी वीडियोस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती है या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए होती है। हम कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं करते हैं और न ही कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं, तो लिहाजा कोई ब्लेम या क्लेम हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। इंडेक्स के बारे में आज बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि इंडेक्स में अभी भी हमारे जो लेवल्स हैं और उन्हीं में इंडेक्स प्ले हो रहा है। इसके बारे में डिटेल से हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। हमारे जो बायस है वो भी अभी तक सेम ही है। जो दो वेव काउंट्स हैं उन्हीं को लेके हम आगे चल रहे हैं। हम इन स्क्रिप्ट्स के बारे में आज थोड़ी सी बात कर लेंगे, मुख्तलिफ स्क्रिप्ट में, जिसमें सबसे पहले साज़गार को हम डिस्कस कर लेते हैं। साज़गार की अगर इस ट्रेड को देखा जाए तो आप इस नोटिस को भी पढ़ सकते हैं कि हमारी जो सारी ट्रेड्स हैं वो क्लोज हो चुकी हैं। सारी का मतलब हम दो ट्रेड हुई थी, हमारी दो ट्रेड्स हुई थी, और दोनों ट्रेड्स हमारे जो टारगेट्स हैं उन टारगेट्स पे हमने अचीव कर लिया है, और अब हम साज़गार से आउट हो चुके हैं। अगर इसकी रिकमेंडेशंस में ज़रा अगर आप देख लें तो हमारे पास 7 रिकमेंडेशन तक हो चुकी थी। पहली हमारी रिकमेंडेशन थी 47 to 45 से हमारी ट्रेड जो ट्रिगर होनी चाहिए। दूसरी ट्रेड हमारी जो थी वो 46 के से थी, और हमारा टारगेट जो था वो 85 पे था। ठीक है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं कि ये आखिर हमने ये टारगेट्स कैसे लिए हैं। इसको समझने के लिए हमें बैक जाना पड़ेगा मार्च के महीने में, मार्च 5 को, जब ये चार्ट हमारा अनफोल्ड हो रहा था, जिसमें हम एक 5 वेव्स के अंदर वेव 1 हमें यहाँ पे कंप्लीट होती हुई नजर आई। फिर उसके अगेंस्ट में हमें एक 3 वेव्स का पुल बैक जो है वो रिक्वायर्ड था। यही वो चार्ट था जिस पे हमने रिकमेंडेशन दी थी। हमारी पहली रिकमेंडेशन यहाँ पे थी कि हम यहाँ से हमें इस 78.6% के रिट्रेसमेंट के आसपास से हमें लॉन्ग जाना चाहिए, और ऐसा ही हुआ। अगली जब अपडेट हमारी हुई 28 अप्रैल को, तो इसमें हमारे पास ये 3 वेव्स का जो पुल बैक था ये हमें कंप्लीट होता हुआ नजर आ गया, और 78.6% की जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसको भी हमने अचीव कर लिया। तो यहाँ पे हमारी पहली ट्रेड जो है वो ट्रिगर हो चुकी थी, और अब हमारा सफ़र बुलिश जो शुरू होना चाहिए था। ठीक है, अगर उसके बाद चले जाएं हम मई 2016 मई को, तो ये 3 वेव्स का जो पुल बैक हमें रिक्वायर्ड था ये काफ़ी डीपर जाके हमें मिला, तकरीबन 100% तक भी हम चले गए। लेकिन उसके बाद एक डिसाइसिव मूव हमें देखने को मिला था। ये समहाउ ये कंफर्म कर रहा था कि हमारे जो बुलिश सफ़र है वो अब स्टार्ट हो चुका है। इस बुलिश सफ़र के लिए भी ज़रूरी था कि एटलीस्ट एक 3 वेव्स का लोअर डिग्री लेवल पे हमें यहाँ पे एक पुल बैक जो है वो रिक्वायर्ड होगा, और उस पुल बैक पे हमने यहाँ इसी चार्ट के दौरान हमने एक दूसरी रिकमेंडेशन दी थी कि 46 से हमारी जो ट्रेड है वो यहाँ पे दूसरी ट्रेड जो है वो ट्रिगर होनी चाहिए, रिकमेंडेशन थी। उसके बाद अगर आप देख लें जून को हमारी ये पुल बैक जो था 3 वेव्स के अंदर हमें मिल चुका था, और ये 46 की जो ट्रेड थी वो भी ट्रिगर हो चुकी थी। उसके बाद हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि ये ट्रेड जो है ऊपर बुलिश चली जानी चाहिए, और ऐसा ही हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस ब्लू वेव 3 जो है इसको अनफोल्ड करने जा रहे थे। इसके अंदर हमें इस 5 वेव्स का एक जो डिसाइसिव साइकिल था उसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ऐसा ही हुआ। अगर आप देख लें तो इसमें भी हमने इस वेव 3 के अंदर 5 वेव्स का एक साइकिल जो है वो हम यहाँ पे इजीली काउंट कर सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे हमारी पहली रिकमेंडेशन ये थी कि यहाँ से अगर कोई प्रॉफिट टेकिंग करना चाहता है तो कर सकता है, अदरवाइज जो होल्ड करना चाहिए तो उसके लिए स्टॉप्स जो हैं वो मूव होना चाहिए थे, वो भी रिकमेंडेशन में गिवन थी। तो इसके बाद अगर 31 अगस्त की बात करें तो इसमें ये पुल बैक जो था वेव 4 का ये भी हमें मिल चुका था, और वी वर एक्सपेक्टिंग के एक न्यू हाई हमें अब यहाँ पे मिलना चाहिए। और उसके बाद एक न्यू हाई जो है वो एग्जैक्टली हमें 5 वेव्स के अंदर मिलना चाहिए था, जिसकी शायद कि हम वेव 4 के अंदर इस वक्त ट्रेड कर रहे थे। ये
सितंबर 15 सितंबर का ये चार्ट है। उसके बाद जो करंट चार्ट है उसमें अगर हम देख लें तो हमारा जो टारगेट था उसको हमने अचीव कर लिया यहाँ पे, ठीक है। ये 61.8% की जो एक्सटेंशन लेवल है इसको हमने अचीव करना चाहिए था, वो भी हम अचीव कर चुके थे, और हमारा 85 के ऊपर हमारा टारगेट था वो भी हम अचीव कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हो सकता है कि ये ब्लैक वेव 3 जो है वो यहाँ पे ना हो, ठीक है, जिसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे ना, चूँकि अब हम अपने ट्रेड से तो आज़ाद हो चुके हैं। अब सिर्फ हमें वेट करना है कि साज़गार कैसे बिहेव कर रहा है। तो देखना ये है कि यहाँ से अगर एक डीपर ड्रॉप मिल जाता है, फॉर एग्जांपल यहीं से प्राइस जो है इस वेव 3 को कंप्लीट करने के बाद एक स्ट्रेट अप नीचे आ जाती हैं और डीपर जाकर रिट्रेस हो जाती है, तो ऐसी सूरत में हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये वेव 3 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ था, इधर इस एरिया में ब्लैक वेव 3 यहाँ पे कंप्लीट है, जिसका मतलब है कि ये जो कंसोलिडेशन हुई ये ब्लू वेव 4 के बजाय ब्लैक वेव 4 के लिए हुई है, और उसके बाद ये जो राइज है ये भी ब्लैक वेव 5 के लिए हुई। तो यहाँ मतलब मैं जो पॉइंट यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि 5 वेव्स के जो साइकिल बुलिश है वो हो सकता है या तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, या फिर अगर एक कंसोलिडेशन होती है और ज़्यादा डीपर जो है वो कंसोलिडेशन नहीं जाती है, तो ऐसी सूरत में और फिर उसके बाद हमें एक न्यू हाई देखने को मिल जाता है, तो ऐसी सूरत में ये जो करंट हमारा जो वेव काउंट है इसी को हम फॉलो करते जाएंगे फिर, ठीक है। साज़गार के बाद अब हम मेरे ख्याल में हमें बात करनी चाहिए नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास इंजीनियरिंग सेक्टर में, हम मुगल को हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, मुगल में इस वेव एक्स के बाद हमें जो राइज देखने को मिला है उसको अभी तक हम 3 वेव्स के अंदर ही काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट मे बी कंसिडर्ड एज वेव ए। तो जाहिर है इसके अपोजिट डायरेक्शन में एटलीस्ट 3 वेव्स का पुल बैक होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 61.8% की जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो अभी तक अचीव नहीं हुई, जहाँ इसके आसपास ये प्रीवियस स्विंग लॉज जो हैं वो भी यहाँ पे मीट हो रहे हैं। तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली ये जो कंसोलिडेशन रेड वेव बी के लिए होगी, इस वेव बी के लिए, तो इसके अंदर एटलीस्ट एक 3 वेव्स का जो सेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो शायद कि 61.8% को अप्रोच कर जाए, और उसके बाद हमें एक जो टेम्परेरी राइज है वो हमें देखने को मिल सकता है, और उस हाई का टारगेट जो होगा, उस राइज का जो टारगेट होगा वो इस वेव ए के ऊपर ज़रूर उसको जाना चाहिए। देखें यहाँ पे चूंकि ये रेड वेव बी की बात हो रही है तो इसके अंदर मिनिमम हम एक 3 वेव्स का जो साइकिल है उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चूंकि ये वेव बी है तो यहाँ पे कोई सा भी करेक्टर स्ट्रक्चर जो है वो अनफोल्ड हो सकता है। आई मीन के 333, 333 कम्बिनेशन हो सकती है, इवन यहाँ तक कि यहाँ एक ट्रायंगल की जो फॉर्मेशन है वो भी पॉसिबल है। लेकिन देखना ये होगा कि ये कंसोलिडेशन जो है वो कितनी प्रोलॉन्ग होती है, ठीक है। तो इसको इंशाल्लाह हम अपडेट कर लेंगे वक्त के साथ साथ। अगर हमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए मिल जाती है तो उसको हम अपडेट ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हम सिस्टम का, हमने कहा था सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। सिस्टम का आवरली जो चार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें इस वेव ए हमारी वेव 1 जो है हमारी कंप्लीट हुई थी इस हाई के ऊपर, उसके बाद एटलीस्ट एक जो पुल बैक है वो मिनिमम 3 वेव्स का पुल बैक हमें रिक्वायर्ड होगा। लेकिन हुआ ये है कि यहाँ पे 3 वेव्स के बजाय हम अभी जो करंट डेवलपमेंट्स है वो हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ पे हो सकता है एक 333 की जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे अनफोल्ड होने जा रही है। उसकी अगर देखा जाए तो उसकी पहली वेव जो है वेव ए बी सी यहाँ पे कंप्लीट हुई है, पहला लेग जो है उस 333 का यहाँ पे कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद ए बी सी में हम इसको अभी तक काउंट कर सकते हैं, वेव एक्स जो है वो हमारी यहाँ कंप्लीट हुई, और ये जो रिसेंट ड्रॉप है दैट मे बी अज्यूम्ड एज द फर्स्ट लेग ऑफ द वेव वाई, जिसकी पहली वेव ए यहाँ पे कंप्लीट हुई, वेव बी के लिए शायद कंसोलिडेशन और फिर वेव सी के लिए मजीद हमें नीचे जो प्राइस जो है वो डेप्रिसिएट होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है ये 61.8% की जो रिट्रेसमेंट लेवल है इसको फिर ये प्राइस जो है वो अचीव कर जाए, अप्रोच कर ले, और फिर उसके बाद हमारा बुलिश सफ़र शुरू हो सकता है। ये जो रिसेंट ड्रॉप है
اس میں اگر ہم دیکھیں تو پریویس جو ہمارے چارٹس ہیں اس میں ہمیں کلیئرلی نظر آ رہے ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہاں سے ایک ڈراپ جو ہے وہ سونر اور لیٹر ہمیں مل سکتا ہے، اور ایسا ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے، جو نیو چارٹس ہیں اس کے مطابق اگر دیکھیں تو اس میں ہم مزید اس کے اندر جو گراوٹ ہے پرائس میں وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم اس کی میں اس کو تھوڑا کلرنگ چینج کرنے کی کوشش کر لوں. یہاں پہ جو 3 کی کمبینیشن ہے وہ ہوتی ہے اس طرح ویو اے، سوری اس طرح کر لیتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7، یہ کمبینیشن ہوتی ہے. ویو ڈبلیو یہاں پہ کمپلیٹ ہو، ٹھیک ہے، ویو ایکس یہاں پہ کمپلیٹ ہو، اور پھر ویو وائی یہاں پہ کمپلیٹ ہو. ویو ڈبلیو کے اندر بھی ہمارے پاس 3 ویوز ہیں، ایٹ لیسٹ 3 ویوز کا ایک اسٹرکچر یہاں ہونا چاہیے. ویو ایکس کوئی سا بھی اسٹرکچر اڈاپٹ کر سکتی ہے، یہ امپلسیو موٹو ویوز ہوتی ہیں جیسے ڈائگنلز ہوتے ہیں، یا پھر امپلسیو ویوز ہوتی ہیں وہ یہ اڈاپٹ کر سکتی ہیں، یا کوئی بھی کریکٹر اسٹرکچر جو ہے وہ ویو ایکس جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتی ہے. لیکن اس کے بعد جو ہوگا ویو وائی کے لیے ایٹ لیسٹ منیمم 3 ویوز کا ایک سائیکل جو ہے وہ ہونا چاہیے. یہ بہت آئیڈیل ایک سیناریو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس کے بعد ظاہر ہے جب یہ 3 ویوز کی کمبینیشن ختم ہو گئی تو ہمیں پھر ایک بلش سفر جو ہے ہمارا شروع ہو سکتا ہے. ان کیس آف سسٹم ہم اس وقت اس ایریا میں لائی کر رہے ہیں، یہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ پہلا لیگ جو ہے ہم ابھی کمپلیٹ کر چکے ہیں، یا پھر کہ آنے والے کچھ سیشنز میں ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد کنسولیڈیشن کے بعد مزید ڈراپ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایگزیکٹلی یہی سین ہے. اگر آپ ریئل چارٹ پہ دیکھ لیں تو دیکھیں ویو اے بی سی، یہ ڈبلیو، پھر اس کے بعد کوئی ایک ویو اسٹرکچر یہاں پہ ہمیں ویو ایکس کے لیے، پھر ہمیں ایک لیسٹ 3 ویوز کا پل بیک جو ہے ڈراپ جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے، جس کی پہلی ویو ہم اس وقت جو ہے وہ یہاں اس ویو اے کو کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں سونر اور لیٹر. ٹھیک ہے نا، میرے خیال میں بڑی تفصیل سے میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، شاید کہ سمجھ آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو. یہاں سے اب باٹم لائن اس کی یہ بنتی ہے کہ 61.8% کی جو ریٹریسمنٹ لیول ہے اس کو ضرور ہم نے اپنے ریڈار میں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں نیکسٹ اسکرپٹ کی طرف. نیکسٹ ہم بات کر لیں گے فرٹیلائزر میں. ہم نے کہا تھا اینگرو فرٹیلائزر کے بارے میں ہم بات کر لیں گے. اینگرو فرٹیلائزر کا جو پہلے میں اسٹرکچر آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر لوں کہ ایٹ لیسٹ ایک دیکھیں 5 ویوز جب ہمیں مل جاتی ہیں ایسے، تو اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ایٹ لیسٹ 3 ویوز کا ایک پل بیک ہمیں ملنا چاہیے. یہ 3 ویوز کا پل بیک ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ منیمم ایک ریکوائرمنٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ 3 ویوز کے جو اسٹرکچرز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کریکٹیو فارمز ہوتی ہیں. کریکٹیو اسٹرکچر میں صرف 3 ویوز اسٹرکچر نہیں ہوتے، یہاں پہ 7 ویوز بھی ہوتے ہیں، 11 ویوز بھی ہوتی ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر یہ جو 5 ویوز کا سائیکل اگر ہمیں مل جاتا ہے اس طرح، تو اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہمیں ایٹ لیسٹ 3 ویوز کا ایک پل بیک ہمیں ریکوائرڈ ہوگا. اگر 3 ویوز کا نہیں تو پھر 7 ویوز کا مل جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن ویو 2 کے لیے اندر ہمارے پاس ایک کریکٹیو سائیکل ضرور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہمیں ایک لانگ جو ہے پوزیشن جو ہے ہم لے سکتے ہیں اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں. اگر ہم اسی چیز کو اینگرو فرٹیلائزر میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس 5 ویوز کا جو سائیکل ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. ویو 1 2 3 ویو 4 اینڈ ویو 5. اب اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہمیں ایٹ لیسٹ 3 ویوز کا سائیکل چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ ہم اس کو ایزیلی کاؤنٹ کر سکتے ہیں 7 ویوز کے اندر. ٹھیک ہے، دیکھیں ڈبلیو ایکس اینڈ وائی. ناؤ وٹ وی نیڈ کہ ایک ڈیلی کلوز جو ہے وہ 249 کے اوپر ہمیں مل جاتا ہے، تو اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں جو پل بیک ہوگا وہ ہمیں جو ہے وہ پوٹینشیل اپارچونیٹی پرووائڈ کر سکتا ہے لانگ جانے کے لیے. یہ ریموور دس ون کہ یہ 15 منٹ کا چارٹ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ٹھیک ہے اپارچونیٹی یہاں پہ نظر آ رہی ہے. کنسولیڈیشن جو ہوئی ہے اس ویو 2 کے اندر کافی یہاں پہ جو ٹائم کنزمپشن ہوا ہے وہ کافی اچھا ہوا ہے. ریزنیبل اماؤنٹ آف ٹائم جو ہے وہ یہاں پہ کنزیوم ہو چکا ہے. تو اس میں ہم اپارچونیٹی اس طرح کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں ملے لانگ، کہ ادھر سے اس لو کے بعد ہمیں ایک ڈیسائسو موو ملے، اور یہ جو ایکس کا ہائی ہے
249 के ऊपर, इससे ऊपर एक डेली क्लोज अगर हमें मिल जाता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें एक एटलीस्ट 3 वेव्स का पुल बैक जो है वो रिक्वायर्ड होगा। वो 3 वेव्स का पुल बैक जो होगा वो हमें अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन के लिए दे सकता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आज हम काफ़ी डिटेल में चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। मज़ीद इन सारी चीज़ों के बारे में डेटा जो है आप लोगों के सामने मौजूद है। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप आइए हमारी वेबसाइट के ऊपर, मेंबरशिप ले लीजिए और इस जो डेटा है हमारा है उसको आप फ्रीली पर एक्सेस इजीली कर सकेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लास्ट में बताता चलूँ कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर थोड़े सा हम चेंज भी कर रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों का ये मतलब इस वजह से परेशान होते हैं कि जब कोई पेमेंट की बात होती है, फीस की बात होती है, तो फिर हमारे पास ऑप्शन तो ये था कि या तो थ्रू बैंक हमारे पास हम उसको कर लेते थे, जो ट्रांजैक्शन है वो एक्सेप्ट कर लेते थे, या फिर कार्ड के थ्रू हम कर लेते थे। तो ये काफ़ी कंसर्निंग चीज़ें थी, बड़ी शिकायत आती थी लोगों की। हमने अभी इजी पैसा को भी ऐड करने का हमने अपने प्लान किया हुआ है। सूनर लेटर मेरे ख्याल में जल्दी वो इजी पैसा का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा, तो इससे चीज़ें जो हैं वो काफ़ी स्मूथ होती जाएंगी फिर। ठीक है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।